अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है। लेकिन दर्जनों हमारे मुसलमान आज लुक्म अजल बन गए, हजूर की मोहब्बत में निकले हुए थे और वो घरों को वापस नहीं लौटे। मैं बात कर रहा हूँ मस्तूंग की। मस्तूंग में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 47 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान दे चुके हैं। एक जुलूस जा रहा था जिसके अंदर दहशतगर्दाना हमला हुआ और कहते हैं कि 47 से भी शहादतें बढ़ सकती हैं। उसके बाद हमला हुआ हंगू में एक मस्जिद के अंदर, जहाँ पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिलाद शरीफ मनाया जा रहा था और वहाँ पर एक हमला हुआ। फिर तीसरी वारदात डाली बुज़लों ने चिचावतनी में, जहाँ पर बैनर पर जश्न ईद मिलादुन नबी का बैनर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर लिखा हुआ था और इमरान खान की फ़ोटो भी कुछ लोगों के साथ उस बैनर पर चस्पा थी। इंतज़ामिया आई, उन्होंने आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगा हुआ, उनका नाम लिखा हुआ, नीचे उतार कर फेंक दिया सड़क पर। फिर उसको उठा के ले गए। वजह कि इमरान खान की फ़ोटो उस पर क्यों थी। और भाई इमरान खान को छोड़ो, आपको एक हस्ती का नाम वहाँ पर नज़र नहीं आया? वो हस्ती जो कि दो जहानों के लिए रहमत बनकर आए, उनका आपको नाम नज़र नहीं आया? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाम आपको उसके ऊपर नज़र नहीं आया? आप इसी दिन के लिहाज से कुछ थोड़ी सी शर्म करते, कुछ हया करते, कुछ थोड़ी सी गैरत जगा लेते कि जनाब ये दिन कौन सा है। और लोग 10-15 लोग उस पर तस्वीरें लगी हुई हैं, 10-15 लोगों में अगर इमरान खान की तस्वीर लग गई है तो इससे आपको क्या तकलीफ़ हुई? आपने इमरान खान के बुक्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी आपने बेहरुमती की है। मैं आप पूछता हूँ, जो कि बड़े मुसलमान बने फिरते हैं, कुछ सियासी जमातें हैं, कुछ मजहबी जमातें हैं, जिनमें टॉप पर हैं साद रिजवी साहब, जनाब, कि अब आप कोई इस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज करेंगे कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ उन्होंने फाड़ कर बैनर नीचे फेंका? क्या कुछ धरना देंगे? ये जो अमेरिकन एजेंट हम पर मुसल्लत है, क्या इनके ख़िलाफ़ आप धरना देंगे? या यहूदियों की जो बाकियात हम पर मुसल्लत है, क्या इनके ख़िलाफ़ आप कोई धरना देंगे? इमरान खान कोई गैर मुल्की नहीं है, मुसलमान का बेटा है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है। वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, वो कोई फ्रांस का वज़ीर आज़म नहीं था, वो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म था और पाकिस्तान की आवाम ने उनको सेलेक्ट करके वज़ीर आज़म बनाया था। वो साबिक वज़ीर आज़म की एक तस्वीर लगी हुई थी। भाई आप नफरत करते, उन बैनर को उतारते तरीके से। इमरान खान की तस्वीर को हटाना तो उसको हटा के बैनर को वहाँ पर लगा देते इज्जत के साथ, लेकिन नहीं, यहूदियों वाले काम तो करके दिखाने हैं। मज़ा नहीं आएगा, आगे वाले खुश नहीं होंगे जिनको ये करके दिखाना है। इमरान खान के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। पहले कुरक में जलसा किया, अब उन्होंने पेशावर में जलसा आम करने का फैसला किया है। रूस की मिन्नतें शुरू हो गई हैं, जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, अब उसी की मिन्नतें कर रहे हैं। रूस के ये पाँव पकड़ लिए हैं जाके इस हुकूमत ने। ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान में रजीम चेंजर हैं, इन्होंने पाँव पकड़ लिए हैं कि जनाब हमें $60 फी बैरल के हिसाब से पेट्रोल दे दें, वरना हम मरते हैं। तो उसने मेरा ख्याल आगे यही कहना कि जनाब मरते हैं तो मरो, पेट्रोल आपके लिए नहीं है। क्योंकि उसने पहले इनको पेट्रोल दिया था, इन्होंने 80 रुपये बढ़ाकर वो पेट्रोल महंगा करके आवाम को बेचा। वो रूस को नज़र आया कि बजाय कि 60 रुपये सस्ता करने के, इन्होंने 80 रुपये बढ़ाई कीमत, जो उस वक्त कीमत थी, और फिर वो आवाम को बेचा। अब फिर चले गए हैं भिखारियों की तरह भीख मांगने के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रूस अब इनको तेल देगा। इलेक्शन सर्वे हुआ है तो जिसमें नून लीग की नींदें हराम हो गई हैं। इस सर्वे ने नवाज शरीफ की वापसी को कैंसिल कर दिया है। सर्वे नून लीग और काकड़ हुकूमत ने खुद मिल के करवाया था। खुद सर्वे करवाने के बावजूद ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सके। इमरान खान फिर 2/3 अक्सरियत से इनके सर्वे के मुताबिक जीत रहा है। तो अब नवाज शरीफ साहब ने वापसी आने से फिर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर इमरान खान को आप मुल्क बदर करेंगे तो मैं तो ही वापस आऊँगा, वरना मैं वापस नहीं आऊँगा। अगर इमरान खान जेल में भी है तो लोग
ڈٹے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو ہی PTI کو ہی ووٹ دینا ہے. تو نواز شریف صاحب نے اب یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ عمران خان کو ملک بدر کریں، میں پھر واپس آؤں گا، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا. تو دوستو یہ جو موجودہ دہشت گردی ہوئی ہے، اس دہشت گردی کی آڑ میں لگتا یہی ہے کہ الیکشن ملتوی کروانے کا کوئی جواز بنایا جا رہا ہے، یا خود تیار کیا جا رہا ہے یا دہشت گردوں کی طرف سے ہے. لیکن یہ جواز یوں ہی نہیں تیار کیا جا رہا. پورے ملک کی مساجد میں ہائی الرٹ جاری کر دی ہے، مدارس میں ہائی الرٹ جاری کر دی ہے، چیکنگ وغیرہ یہ وہ ہر چیز شروع ہو گئی ہے. تو لگتا یہی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کروانا ہے، بہانہ دہشت گردی ہے. تو کاکڑ صاحب اتنا ظلم نہ کریں، ایک عمران خان کو گرانے کے لیے اتنا نہ گریں. دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی. اللہ حافظ.